जय श्री श्याम दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से आपके साथ एक बड़ी अपडेट के साथ मौजूद हूं और ये बड़ी अपडेट आ रही है उस मीटिंग से जो कि बांग्लादेश और आईसीसी के बीच एक जंग चल रही थी। वर्ल्ड कप टी20 में भारत खेलने के लिए आना है बांग्लादेश को या नहीं आना है, अब इस पे फैसला हो गया है। और आज जो मीटिंग हुई उसमें सारे मौजूद थे और इस मीटिंग का जो अब कह सकते हैं कि हल निकल के आया इस मीटिंग से वो ये है कि यहाँ वोटिंग की गई और वोटिंग में बांग्लादेश को सिर्फ 2 वोट मिले, जिसमें स्वाभाविक है कि एक बांग्लादेश का वोट था और दूसरा वोट जो सपोर्ट पाकिस्तान से उसको मिल रही थी, पाकिस्तान का वोट मिला और 14 वोट बांग्लादेश के खिलाफ इस मीटिंग में गए। और उसके बाद आईसीसी इस फैसले पे पहुंचा कि बांग्लादेश को अगर टी20 वर्ल्ड कप खेलना है तो उसके लिए इंडिया आना होगा, अदरवाइज स्कॉटलैंड को उनकी जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये कह सकते हैं कि किया जा रहा है इस सिचुएशन में, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फिर आईसीसी से ये कह सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट की कि उनको थोड़ा समय दिया जाए और वो अपनी अंतरिम सरकार से बात करने के बाद ये वो बताएंगे कि वो वर्ल्ड कप खेलने आएंगे या नहीं आएंगे। अब बांग्लादेश को 24 घंटे का समय मिला है। एक तरह से बहुत बड़ी अपडेट है ये, 24 घंटे का समय मिला। अब 24 घंटे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी अंतरिम सरकार से इसके बारे में बात करेगा और वहां फिर क्या फैसला होता है इसके रिगार्डिंग वो कह सकती है कि डिसाइड करेगा, भविष्य निर्धारित करेगा बांग्लादेश क्रिकेट का और साथ ही साथ बांग्लादेश के इस टी20 वर्ल्ड कप में खेलने और ना खेलने को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल ये है, बेगानी शादी में कहा जाता है ना, एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये जो अब्दुल्ला, पाकिस्तान रूपी अब्दुल्ला यहाँ दीवाना बन रहा था, अब वो क्या करेगा। उन्होंने कल लेटर लिखा है आईसीसी को और वोट भी दिया जो है उनके सपोर्ट में, लेकिन जो वो निश्चित तौर पे बांग्लादेश के पक्ष में नहीं गया है। बांग्लादेश और अब मैं कहूंगा कि पाकिस्तान, दोनों की ये इस आईसीसी के साथ लड़ाई में बड़ी हार है। भारत फ्रंट पे ना रहते हुए भी अगर बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की एक बड़ी जीत है और एक बार फिर हम कह सकते हैं कि भारत के अगेंस्ट, बीसीसीआई के अगेंस्ट मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर को हार का सामना करना पड़ा है। अब क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलने आएगा? क्योंकि जो खबरें मीडिया रिपोर्ट से आई थी कि पाकिस्तान सपोर्ट में है बांग्लादेश के, वो वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगा। अब वो समय आ गया है जब पाकिस्तान ये बताए कि वो क्या करने वाला है। लेकिन रिगार्डिंग अगर बात करें बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश के लिए ये बहुत ही बड़ा मैं कहूंगा कि दिन है। आगे आने वाले 24 घंटे अब वो बांग्लादेशी क्रिकेट को एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी दिशा और दशा को निर्धारित करेंगे। वो अंतरिम सरकार बांग्लादेश की, जिसके पास बहुमुश्किल 2 हफ्ते बचे हुए हैं, वो अब बांग्लादेश क्रिकेट का भविष्य निर्धारित करेगी। लेकिन बांग्लादेश के लिए एक बड़ा सेटबैक ये है और शायद ये हो सकता है कि बांग्लादेश अब इस टी20 वर्ल्ड कप में आपको ना दिखे और उसको स्कॉटलैंड रिप्लेस करता हुआ नजर आए। और अगर इस मीटिंग के बाद देखें तो बांग्लादेश के पास ऑप्शंस क्या हैं? बांग्लादेश के पास ओवरऑल आप देखोगे तो ऑप्शंस उतने हैं नहीं, क्योंकि जिस तरह से आईसीसी की जो सिक्योरिटी टीम है उसने एविडेंस दिए हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, वो सब बांग्लादेश खबरें थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर अदर्स बोर्ड से जो है इसके लिए अपने लिए सहयोग मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं। वो बांग्लादेश को मिली नहीं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी नहीं मिली और पाकिस्तान के लिए भी ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है इस पूरे घटनाक्रम में, या कहें कि इस पूरी लड़ाई में जो आग में घी डालने का काम पाकिस्तान कर रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं ये मात खानी पड़ी है यहाँ। लेकिन ओवरऑल क्रिकेट के लिए लिहाज से देखोगे तो क्रिकेट के लिहाज से मैं यही कहूंगा कि बांग्लादेश एक टेस्ट नेशन है। बांग्लादेश और बांग्लादेश की गवर्नमेंट को फिर से अपने आप को एक बार कहूंगा रिचेक या रिमाइंड करना चाहिए और 24 घंटे से पहले आईसीसी को हाँ कर देना चाहिए। आई थिंक
ज्यादा बेहतर रहेगा बांग्लादेशी क्रिकेट के लिए। बांग्लादेश ने हालांकि इस मीटिंग के दौरान अपने बहुत सारे कंसर्न रखे, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे भारत और पाकिस्तान जिस तरह से हाइब्रिड मोड पे क्रिकेट खेल रहे हैं उसका भी जिक्र किया, लेकिन आईसीसी ने उसको बताया कि वो एक अलग सिनेरियो है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई लड़ाइयां हो चुकी है, अभी हाल में भी युद्ध हुआ है, तो वो उस तरह की सिचुएशन एटलीस्ट बांग्लादेश के साथ नहीं है। और बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, मैं दोनों का कह रहा हूं, उनको किसी भी क्रिकेट बोर्ड का, जो अन्य क्रिकेट बोर्ड है, उनका सहयोग या उनका सपोर्ट नहीं है। अदरवाइज जो स्कोर अभी 14-2 यहां वोटिंग के दौरान रहा, बांग्लादेश के पक्ष में 2 बांग्लादेश और पाकिस्तान का, और आईसीसी के पक्ष में कह सकती है वो 14, या फिर आप बीसीसीआई के पक्ष में कह सकते हो कि वो 14 जो वोट पड़े, वो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान को अभी भारत के बराबर या भारत के पीछे आने में बहुत समय लगेगा। और मोहसिन नकवी को भी ये समझना होगा कि ट्रॉफी चुराना आसान है, लेकिन किसी भारत जैसे देश के बराबर आके खड़ा होना और ट्रॉफी चुराने में जमीन आसमान का अंतर है। आप खेलोगे, आप वर्ल्ड कप अब खेलने आओगे, बांग्लादेश का जरूर आपने कहीं ना कहीं ये झूठी कह सकते हैं सांत्वना देके या झूठा सहयोग दिखा के बांग्लादेश क्रिकेट का आप कहीं ना कहीं अंततः नुकसान कर रहे हैं। अब बांग्लादेश को ये सोचना है कि उनको क्या करना है। अगले 24 घंटे बांग्लादेश क्रिकेट के लिए नो डाउट के बहुत बड़े होने वाले हैं। अदरवाइज बांग्लादेश अब इस वर्ल्ड कप से कह सकते हैं आपके आउट हो चुका है और स्कॉटलैंड की एंट्री हो चुकी है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा, क्या ये जो फैसला लिया गया है उससे आप सहमत हैं या नहीं है? अपने कमेंट्स के जरिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके हर कमेंट्स और सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।